और जाली दी कि मैं आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आऊंगा और उजागर करूंगा। इसका आखिर कारण क्या है, मुसलमान गलत है या हिंदू गलत है या एक राजनीतिक तरीके से इसको गलत उपयोग किया जा रहा है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने पार्टी बैठा रखी है, दोनों को बुलाया मैंने और मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। आपका नाम क्या है? हेमराज जी सर। हेमराज जी, आपका क्या नाम है? इकराम मंसूरी। इकराम जी, प्लॉट किसका था? हेमराज का मेरा था सर। अच्छा, और आपने प्लॉट को खरीदा है? जी सर, मैंने खरीदा। इकराम जी, अभी जो राष्ट्रीय लेवल पे जो मुद्दा चल रहा है और मुद्दा ये चल रहा है कि एक तरह से मालपुरा के अंदर शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मामला है और आप लोगों के डर से ये सुनने में आ रहा है कि हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं कि यहाँ खा पी गए 200-300 आदमी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ऐसा क्या मामला, ऐसा क्या खौफ है कि आप लोगों के चक्कर में क्या आप लोगों ने इनको क्या नाम है दवा के बिना पैसे ये प्लॉट खरीदा है या वैसे जबरदस्ती छीना है इनसे, ऐसा क्या मामला है? मैं चाहता हूं कि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। मामला क्या है, क्लियर स्थिति होनी चाहिए। बताइए आप, जो भी स्थिति है वो बताइए। आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको डरने की जरूरत है ना आपको डरने की जरूरत है। जो सत्य है वो चीज बताइए आप लोग दोनों, मुझे केवल सत्य उजागर करना है मुझे। जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी सर, हम दोनों जानकार हैं, बहुत काफी सालों से पिताजी के साथ काम करते हैं। ये इनको पापा से मुलाकात होती रहती है, मेल के अंदर काम करते हैं एक साथ। तो पापा को बोले थे भाई मकान है मेरा, अगर आप खरीदना चाहो तो इतने का है, 11 लाख का है, जितने इन्होंने बताया। तो मेरे को बोले मेरे पापा फिर उस मकान को देखे हैं, हेमराज जी के मकान को क्या है क्या है। तो मैंने जाकर देखा इन मकान को, मकान मेरे समझ में आ गया। तो मैंने इनसे बात कर ली एमजी से, फिर मैं एमजी में लेना चाहता हूँ, तो आप सौदा पक्का समझिए। हेमराज जी, ये तो ये बता रहे हैं कि पैसे दे दिए और प्लॉट खरीद लिया है, इनकी तो गलती सामने नहीं आ रही है। आप मुझे ये बताइए कि वास्तु के अंदर इन्होंने आपको पैसे दिए हैं या आपको जबरदस्ती वहां से निकाल के भगाया गया है, या आपके जो प्लॉट का मामला है जो राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है तो उसमें क्या जमीन जिहाद का मामला सामने आया खुल के? ऐसे कोई बात सर, ऐसे कोई सामने नहीं आई है। आज हम 20 सालों से एक जगह रहते हैं, इनके पिताजी और हम। जब मैंने मकान बेचने की बात कही, इन लोगों को पहले कह रखा था मैंने, जैन समाज वालों को सबको, मैंने को कहा भाई मेरी बच्ची की शादी है, मैं मकान बेचूंगा, मेरे पैसे की जरूरत है, पहले आप ले लो, आपके मोहल्ले में ये मकान है। तो उन लोगों ने मेरे को 1.5 महीने तक ऐसे चक्कर में चक्कर देते रहे ये लोग। आखिर में लास्ट मेरे को ये बोले, ये राजा बाबू जी था एक, तो ये बोला कि मेरे यार हेमराज, मेरे पास में ऐसा कोई आदमी है नहीं और तू तेरी इच्छा हो उसको ये मकान बेच दे तू। ठीक है। तो मैं किसी से बात नहीं करा और किसी से आदमी, इनके पिताजी मेरे पास में थे, मैं उनसे बात करा। मैंने कहा यार देखो भाई साहब, बात ऐसी है, मैं मकान दूंगा, अगर कोई आपके पास अगर कोई ऐसा कोई आदमी हो तो मेरा मकान बिकवाओगा। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि यार हेमराज, मैं इस मामले में कल बात करूंगा तेरे से। ठीक है। उन्होंने घर पे बात करी या और किसी से करी, दूसरे दिन मेरे पास में आए, ये बोले कि यार हेमराज घर की चीज घर में रख लेते हैं, आज इतने सालों से अपने व्यवहार है, तो दूसरे को देगा मैं रख लेता हूँ इसको। ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को कोई एतराज नहीं है, आप ले लो। सुनो, हमारे पैसे में तय हो गई भाई, 11 लाख रुपए में अपने फाइनल है। 2 लाख रुपए इन्होंने मेरे को दे दिया, एग्रीमेंट करवा दिया और इनके करवा दिए सबने। अब इसके बाद में अगर इन लोगों ने मेरे पास में बहुत बार आए, बहुत प्रेशर डलवाया इन लोगों ने, जैन समाज वालों ने, इस एग्रीमेंट को कैंसिल करो। लाइव में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या आ रही है? देना है एकदम कॉल आने से कट गया। वो कट गया तुम्हारा दूसरे कर दो। आपका रोक देना स्टार्ट होगी ना लाइव। हाँ, तो आपको क्या धमका के लिए बिना पैसे आपसे प्लॉट खरीदा है लोगों ने? नहीं सर, न तो वो डराने की बात है, न कोई धमकाने की बात है। मैं आगे से इनके पिताजी के पास में गया, मैं इनके पिताजी को बोला जी, मैंने मोहल्ला में मैं सबको कह दिया, जैन समाज वालों को, जैन समाज वालों ने मना कर दिया भाई तेरा मकान है, तू किसी को भी बेच सकता है।
अपने को मकान बेचना है, अगर आपके पास में अगर कोई आदमी हो तो मेरे को बताओ। तो इनके पिताजी ने बोला कि ठीक है, इस मामले में कल बात करेंगे। दूसरे दिन मेरे पास में एक ही जगह हम बैठे थे। दूसरे दिन वो इनके पिताजी आए, वो बोले कि इमरान घर की चीज है, अपन घर में रख लेते हैं, अपने आज 20 सालों से व्यवहार है, ठीक है, और अगर तू दे रहा है और तू दे रहा है तो मैं ले लूंगा इसको, तेरे पैसे की जरूरत है, मेरे भी मकान लेना है छोटे बड़े बच्चे के, तो इसको मैं रख लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इन लोगों के इकराम जी के मैंने एग्रीमेंट करवा दिया, इनसे 2 लाख रुपए साई पेटर ले लिया मैंने, 11 में हमारे सौदा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जैन समाज वालों ने मेरे पर इतना प्रेशर डलवाया, भाई ये एग्रीमेंट कैंसिल करवाओ, ठीक है, और इनको हम लेंगे इस मकान को। मैंने कहा जी आपको 1.5 महीने से आपको मैं कह रखा था, हाँ, ठीक है। जब तो आपने लिया ही नहीं, जब मैं दे दिया इनको, तो मैं एक बात बताऊं, मेरी जुबान से कैसे मैं करूंगा, किस नाम से जाके उनको कहूंगा भाई ये एग्रीमेंट कैंसिल करवाओ। अगर कैंसिल करवाना है आपको एग्रीमेंट, तो उनको इकराम जी के पास में जाओ तुम, बिल्कुल उनसे, मैं आपके साथ में चलूंगा, बिल्कुल भाई 2-5-7 आदमी आपके जैन समाज के और भी दूसरी किसी समाज के साथ में ले जाके उनसे बात करो, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं मेरे कोई एतराज नहीं, बिल्कुल, अगर राजी खुशी प्रेम व्यवहार से अगर वो एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं मेरे को कोई एतराज नहीं है, और नहीं करते हैं तो भी मेरे को एतराज नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो आपको 1.5 महीने से पहले कह रखा था। जब आपका जवाब मेरे को मिला भाई हम नहीं लेंगे इसको, हेमराज जी आपका मकान है, आप किसी को भी बेच दो, तो इसमें मेरे तो कोई डरने वाली बात ही नहीं थी, मैं तो फिर देता ही देता इनको, बिल्कुल, और मैं दूसरे को दिया नहीं, मिलने वाले को जब आज 20 सालों से हम साथ में रह रहे हैं, मैं इनको कहा हूँ, मैं दिया हूँ इनको, इनसे पैसे लिया हूँ, एग्रीमेंट किया हूँ, तो मेरे पर कोई दुखित नहीं है, कोई दबाने वाली धमकाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। राजी खुशी का सौदा हुआ है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे चल रहा है, जैसे जाति और धर्म का एक बहुत तरह से मामला, हिंदू मुसलमान वाला मामला चल रहा है। बीजेपी के विधायक ने मामला भी उठाया है, विधानसभा के अंदर भी उठाया है, और कि मालपुरा से लोग पलायन कर रहे हैं, और वो एक आप जो मामला था वो आप दोनों का, तो एक मकान बेचने का और खरीदने का दोनों का ही मामला था, इसके अलावा कोई पलायन करने का मामला नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले हमारा विधायक है वो व्यक्ति, उसमें बजरी तस्करी के और माइनिंग तस्करी के क्या नाम आरोप लगे थे, 3 करोड़ का माइनिंग में चालान किया है, और 2 करोड़ का शायद बजरी का 5 करोड़ का चालान है उसका। उस चालान को लेके उसने क्या नाम एसपी को कहा भी था कि मैं दंगे करवा दूंगा, और शायद ये उसी का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों में से मुझे ये बताइए कि आप दोनों के साथ किसी ने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, जनता आपसे ये जानना चाहती है, बाकी जनता करेगी कि सही कौन है कौन नहीं, गलत है। लेकिन निर्णय वही होगा कि आप दोनों जो सत्य बताओगे ना, कि आप दोनों अपनी जगह बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सही हो, दोनों पे किसी तरह का दबाव नहीं था, जब तो आपका सही है। अरे अगर किसी ने दबाया हो तो आप मेरे सामने कह सकते हो, मैं जो कमजोर पड़ेगा उसके साथ में हूँ, उसकी गारंटी मेरी है, मैं लड़ूंगा उसकी तरफ से, हाँ लड़ाई, ये मेरा सर। ये मुद्दा तो ऐसे उठा ना, जब इनमें मतलब ये के जो वकील है ना, हाँ, जैन समाज में, हाँ, इसने मेरे पास में आया, इसने झूठा, जब मैं एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया इकराम जी का, तो इन लोगों ने मेरे को धमकी दी कि एग्रीमेंट तो तेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये मकान हम बिकने नहीं देंगे तेरे। उसके बाद में सर ये तीसरी पार्टी को सत्यनारायण विजय इनको झूठा मेरा बेचारनामा करवा दिया, 4,95,000 रुपए में साहब इमरान सलमान ने तो उसको बेच दिया और 2 लाख रुपए दे दिया झूठा, मतलब जबकि कोई दिक्कत पड़ेगा। जब मैं मना कर दिया इनको सब चीज से, तभी इस के वकील ने मेरे को ये बोला है कि मैं चाहे राजनीति के तौर पे चाहे कैसे भी करूं तेरा ये मकान कैंसिल कराऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े मेरे को। तो हो सकता है साहब इस वजह से ये राजनीति का मुद्दा बढ़ा दिया इन लोगों ने। देखो मेरा और मेरे मकान को डिस्प्यूट के चक्कर में भाई ये मकान अगर ये डिस्प्यूट हो जाएगा ना तो इसको बिगड़ने नहीं देंगे। राजनीति होती है, मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और एक यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व में करता हूँ, जो भी अगर कोई मामले होते हैं मैं उठाता हूँ, लेकिन जो सत्य है और जो न्याय है, राजनीति एक जाति और धर्म से ऊपर होती है, वही एक राजधर्म होता है, उसमें जातिवाद धर्मवाद नहीं किया जाता, कौन जाति है किसकी जाति है या कौन सा धर्म है, जो सत्य है मैं सत्य के लिए बोलता हूँ, न्याय के लिए आवाज उठाता हूँ। मैं हमेशा किसी भी साथ, चाहे दलित शोषित कमजोर जो भी कमजोर रहा उसकी आवाज मैंने मालपुरा क्षेत्र के अंदर उठाई है, और मैंने वही आवाज उठाई है जिसके साथ गलत हुआ ना, सामने वाले चाहे पार्टी कितनी दमदार होगी, लेकिन मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, और मैंने इसीलिए उठाई कि उस गरीब को न्याय मिल सके, उसकी बोलने वाला कौन है, मैं इसलिए मैं आवाज उठाता हूँ। आज भी चाहे मुसलमान चाहे कितने कैसे भी होंगे मालपुरा के अंदर, अगर गलत है तो मैं आपके साथ हूँ, और जबरदस्ती अगर छीना है तो आपका मकान मैं क्या
और मालपुरा की जनता को साथ लेके मैं छीन के आपको वापस मकान दूंगा। अगर आपके साथ गलत हुआ तो मुझे बताइए, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब हमारे को डराने धमकाने की बात नहीं, हमारा राजनीति का सौदा हुआ, उसमें अब इन लोगों की क्या करना चाहते हैं, ये किस चीज का मुद्दा उठाना चाहते हैं, अब मैं इनको ये मुद्दा तो आपका राष्ट्रीय स्तर पे आजकल ऐसा चल रहा है कि मालपुरा में जमीनी जिहाद हो रहा है, खतरनाक जिहाद हो रहा है। मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ऐसे कौन छोड़ के भाग रहे हैं मालपुरा में, सारा कौन सा पंगा हो गया कि इनके पास तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, हमारे साथ में तो कोई है नहीं साहब, हमारा कोई नहीं है, उसका तो नरेंद्र सिंह है। सर एक बात कोई नहीं होता ना, उसके लिए नरेंद्र सिंह है। 24 घंटे आप लोग मुझे फोन कर सकते हो, आप लोग सभी के लिए, मैं किसी जाति के लिए नहीं, हम लोग सभी के लिए हूँ मैं। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने वो आप बीजेपी के वहां से 3 लोगों की कमेटी आई थी, उन लोगों को आपने बताया था ये मुद्दा या नहीं बताया था? हमारे पास में आए नहीं साहब, हमको बुलाया नहीं उन लोगों ने। अच्छा, हमको बुलाते तो हम उनके सामने जो भी बात है, जो पूरी बात रखते हैं वहाँ पे, भाई हमारे साथ नहीं हुआ, ये हुआ, तो उनको पता चलता है इस चीज का। लेकिन हमारे को जब इनके कोई नेता आते हैं तो हमारे से कोई बात होती नहीं है। हाँ, ना जमीन जिहाद किस चीज का चल रहा है? जो मामला है, जिसका प्लॉट बेचा है, जिसने खरीदा है, उस मामले को तो लेके नहीं आ रहे ये लोग। फिर किस चीज का जमीन जिहाद चल रहा है लोगों के सामने? किस चीज को लेके आ रहे हैं ये लोग? ओरिजिनल रिपोर्ट दे होती है, बात सामने ना हो, खुद की बना ले जा और दे देगा। इसमें डराने धमकाने वाली तो आज दिन तक आपने कोई प्रशासन ने और ने किसी ने आपसे पूछा नहीं कि मामला क्या हुआ आखिर? प्रशासन ने हमारे को कुछ भी नहीं पूछा। प्रशासन हमारे को यही कहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप लोगों को ये नहीं पूछा कि वास्तव में आपके साथ दबाया गया मामला या जबरदस्ती छीना गया, क्या मामला हुआ आखिर? नहीं, प्रशासन ने हमारे को पूछा था, मेरे को बुलाए थे, वो डिप्टी साहब बुलाए थे, भाई अनुराग आप तेरे साथ में कोई ऐसे मतलब एग्रीमेंट किया है, तू पैसे दिया नहीं दिया, तेरे को बिगर रजिस्ट्री की उसने, तू मकान कैसे संभाला, कब्जा कैसे संभाला, हमारे एग्रीमेंट पे तय जो हुआ उस हिसाब से मैंने उन शर्तों के हिसाब से आपको पैसे दे दिए, पूरे पैसे आ गए आपके पास, आप पैसों से संतुष्ट हो, आपके पास कोई आप पर कोई दबाव नहीं है? कोई नहीं है साहब, कोई दबाव नहीं है। कोई किसी दबाव से आपने प्लॉट नहीं बेचा? नहीं बेचा साहब, राजवंशी का सौदा है हमारा। और आपने प्लॉट ले लिया, ठीक है, आपने पैसे दिए, प्लॉट लिया, कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्लॉट ले सकता है क्षेत्र के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हिंदू या कोई मुसलमान उससे मतलब नहीं, जिसके पास पैसा होगा वो प्लॉट लेगा, ठीक है। अगर वो जैन बंधु चाहते हैं कि आपको क्या नाम, वो पैसे देके आपसे प्लॉट वापस ले सकते हैं। जो आपका पैसा है, प्लॉट है, आप जितने में बेचोगे वो आप मालिक हो उसके आपके पास के अंदर, कितने में बेचना है, नहीं बेचना, रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके साथ कोई गलत नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ ना, बिल्कुल किसी के आपकी कोई भाईचारा ही रहा है आप लोग भाइयों। मैंने आप सब लोगों के सामने ये दोनों पार्टियां हैं, खरीदने वाली और बेचने वाली, जिस चीज को जमीन जिहाद वो उनके बारे में चलने दो, वो हम बैटरी डाउन होगी मेरी, नहीं आएगा। हाँ रोलिंग, तब तक रोक के रखना। हाँ सॉरी, हाँ रोलिंग, हाँ बोल। रोक के रखना ना, चल रोक के रखा। भाइयों, मालपुरा के अंदर ये काफी दिनों से एक इसका जमीन जिहाद का मामला चल रहा था और काफी दिनों से नेशनल मीडिया पे छाया हुआ है और इस तरह से अगर दिखाया जा रहा है इसको कि बहुत बड़ा क्या नाम है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, 400-500 मकान खाली हो गए हैं, ताले लग रहे हैं। और जिस प्रकार से जो विधायक ने बात कही थी 3 महीने पहले, वो आज साबित कर दी लोगों के सामने। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, दोनों पार्टियां मेरे सामने बैठी है, एक ने पैसे दिए हैं, एक ने पैसे लिए हैं, दोनों में कोई विवाद नहीं है। पहले ही इनके 20 साल से इनका प्रेम था, घर का व्यवहार था और इन्होंने जो जिस समाज को कहना था, आसपास के जो भी पड़ोसी थे, समाज से कोई मतलब नहीं होता, उनको कहा था कि प्लॉट आप ले सकते हो, उन्होंने नहीं लिया प्लॉट। और जो भी प्लॉट लेने वाला, पैसे देने वाला, वो कहीं भी ले सकता है। तो इन्होंने ये इनको कहा तो इन्होंने पैसे देके प्लॉट ले लिया। तो इसमें मेरे को तो लगता नहीं कोई गलती है। अगर फिर भी कोई गलती है तो आपके सामने है और निर्णय आपको करना है, कौन सही है कौन गलत है। हाँ, एक जरूर कारण है कि कुछ दिन पहले एक हमारे विधायक महोदय ने जो प्रशासन को जो चेतावनी दी थी, उसका हिंदू मुसलमान का जो दंगा करवाने का, उसका मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हिंदू मुसलमान का मुझे इसमें कोई ऐसा कोई कारण नहीं जो राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।